फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों को क्लास 10th के भारतीय वन के मैथ प्रश्नावली 1A से क्वेश्चन नंबर 6 को बताने जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को लिखकर रखा हुआ है। उससे पहले मैं बताऊं, यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कभी अपलोड करूं वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पता चल सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सत्यापित करें कि 2,1,1 त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को भी सत्यापित करके दिखाना है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जब मैं इंट्रो में शून्यक के बारे में पढ़ाया था तो उसमें बोला गया था कि जब किसी संख्या को किसी बहुपद में रखने पर यदि उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उस संख्या को ही शून्यक माना जाता है। तो यहाँ पर 3 शून्यक दिया हुआ है और बोल रहा है इस बहुपद में अगर हम सेट करेंगे इस तीनों शून्यक को तो इसको बनाकर के सत्यापित करने के लिए बोला है कि ये क्या शून्यक है इस बहुपद का, ये शून्यक है इस बहुपद का, या ये शून्यक है इस बहुपद का, इसको बनाकर के दिखाने के लिए बोला है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे हल और यहां पर मान लेंगे, माना px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। और इस पे क्या रखना है, एक बार क्या रखना है, 2 सेट करना है। तो 2 रखने पर देखना है कि क्या इस बहुपद का शून्य, इस बहुपद का जो है मान शून्य हो जाता है, उसको सेट करके देखना है। 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 गुना 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 गुना 2 है ना, माइनस 2। अब 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 4 गुना 2 दूना कितना होता है 4 प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 माइनस 2। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे होगा 8 माइनस 4 चौका 16 प्लस 10 माइनस 2। इस तरह से करेंगे तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 10 में 16 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। माइनस माइनस के लिए एक माइनस लगाना है और 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद त्रिघात बहुपद में जब हम 2 सेट करेंगे x के जगह पर तो इस बहुपद का मान जो है क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये जो है शून्यक है। तो चलिए हम अगले एक सेट करके देखते हैं। फिर से हम क्या करेंगे कि इस px के जगह पर, इस px के जगह पर 1 सेट करना है, मतलब x के जगह पर 1 सेट करके रखेंगे और देखना है कि ये बहुपद त्रिघात बहुपद का जो है शून्यक 1 है या नहीं है। यानी कि 4x² प्लस 5x माइनस 2, और x के जगह पर इस बार क्या करना है 1 रखना है। 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, और प्लस 5 गुना 1 और माइनस 2। इस तरह से करने के बाद 1 का क्यूब तो 1 होता है, ठीक है, और माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। इस तरह से करने के बाद 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 इस तरह से लिखेंगे। 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस 4 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में, इस त्रिघात बहुपद में जब हम x के जगह पर 1 सेट करते हैं तो इस त्रिघात बहुपद का जो मान निकला मेरा शून्य हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी इस बहुपद का एक शून्यक है। चलिए इसके बाद फिर से हम 1 सेट करेंगे तो फिर से वही एक शून्यक निकलेगा, मतलब शून्य हो जाएगा, जिसको हम मान सकते हैं कि ये जो है एक इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए अब इसको बोला गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को भी बताना है, मतलब शून्यकों का योग और 2-2 करके जो शून्यकों का योग गुणनफलों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल भी बताना है। तो चलिए हम अगले टर्म में चलते हैं। शून्यकों का योग क्या है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, इसके बारे में समझते हैं। शून्यकों का योग निकालते हैं तो शून्यकों का योग है, यानी कि शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई, यानी कि त्रिघात बहुपद के लिए जो शून्यकों का योग होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और माइनस बी बाई ए यहाँ पर सेट करना है, इसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यक जो निकाल दिया हुआ था, शून्यक जो चेक किए थे, इस शून्यक पर जो क्या होता है इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो ये तो शून्यक है। तो यहाँ पर अल्फा के जगह पर 2 रखते हैं,
बीटा के जगह पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, और प्लस गामा के जगह पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, बराबर माइनस बी बाय, यानी कि इस सवाल पे देखना है कि बी कहाँ है। ये एक होता है, ये ए होता है, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर माइनस बी बाय ए बोला है, माइनस बी बाय, जबकि माइनस इसमें पहले से लगा हुआ है, और यहाँ पर ए के जगह पर क्या है, बी के जगह पर क्या है, तो -4 है, और ए के जगह पर कुछ नहीं, क्या है, 1 है, इस तरह से 1 है। अब देखिए यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 है, 3 1 कितना हो जाएगा, 4, बराबर आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 4, यानी कि शून्यकों का जो योग है ये बराबर है। चलिए अब शून्य को दो दो करके जो है, दो दो करके मान लेने पर जो है गुणनफलों का योग निकालेंगे। दो दो करके लेने पर, दो दो करके लेने पर गुणनफलों का योग, यानी कि दो दो करके लेने पर गुणनफलों का जो योग निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर जो होता है वो सी बाई होता है। मतलब दो दो करके लेने पर गुणनफलों का जो योग निकालेंगे, इसको चेक करना, ये त्रिघात बहुपद है, तो इस तरह से यहाँ पर बनता है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाई होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यहाँ पर है 2 गुना बीटा है मेरा 1 प्लस बीटा है 1 और गामा है 1 प्लस अल्फा है मेरा 2 और गामा है 1 बराबर सी बाई ए। तो इस सवाल में देखिए दीर्घात बहुपद के इस सवाल में यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो सी की जगह पर क्या लिखेंगे 5 और ए के जगह पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसको जब हम गुना करेंगे इसको तो 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बराबर क्या है 5 बाय 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। इस तरह से हम दो दो करके लेने पर गुणनफलों का जो योग निकाले हैं, यहाँ पर 5 बराबर 5 आ गया। चलिए अब अगला शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा गुना बीटा और गुना गामा, और अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो अल्फा है मेरा 2 और गुना बीटा है मेरा 1 और गामा है मेरा 1 बराबर माइनस डी बाई ए। डी के जगह पर है कितना, तो माइनस है, यानी कि -2 बाई 1। इस तरह से करेंगे कि जब 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस हो जाता है प्लस प्लस, यानी कि 2 बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगले छठा के दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। दूसरे सवाल में यही कहा गया है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने दूसरे क्वेश्चन को भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया है कि सत्यापित करें कि 4, -2, 1/2 त्रिघात बहुपद के शून्यक, मतलब 2y³ -5y² -14y + 8 के शून्यक हैं। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए भी बोला गया है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह ये सवाल भी वैसे ही बनेगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, माना Py बराबर 2y³ -5y² -14y + 8, और इस y की जगह पर एक बार क्या रखना है, 4 रखना है, यानी कि 2 गुना 4 का क्यूब -5 गुना 4 का स्क्वायर है ना, -14 गुना 4 + 8। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे तो 2 गुना 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64 -5 गुना 4 चौका 16 -14 चौका 56 प्लस कितना 8, 64 दूना कितना हो जाएगा 128 -16 पंचे कितना होगा 80, यहाँ पे है कितना 56 और प्लस क्या है ये 8 है। 128 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 136, और 80 और 56 कितना हो जाएगा 136, दोनों में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। मतलब इस बहुपद में यदि हम 4 सेट करते हैं, मतलब y की जगह पर हम 4 रखते हैं, तो इस बहुपद का मान जो होता है 0 हो जाता है। जब बहुपद का मान 0 हो जाए कोई संख्या रखने पर, तो वही संख्या उस बहुपद का शून्यक होता है। तो चलिए अब हम -2 सेट करके रखते हैं।
2 सेट करेंगे इस y की जगह पर तो क्या होगा, यानी कि -2 का क्यूब -5 गुना -2 का स्क्वायर -14 गुना -2 और प्लस ये हो जाएगा 8। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना -8 और माइनस 5 गुना 2 दूना 4 माइनस प्लस यहाँ पर क्यों, क्योंकि -14 है और यहाँ -2 है। 14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा +8। यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, जबकि माइनस लगा हुआ है तो -16। यहाँ पर 5 चौका कितना हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा 28 अब प्लस क्या हो जाएगा 8। अब 28 और 8 को जोड़ना है और 20 को और 16 को जोड़ना है। तो 16 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -36 और यहाँ पर 28 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +36। यहाँ पर 36 में 36 जाएगा, क्या बचेगा, शून्य बचेगा। इस तरह से हम इस बहुपद का जो शून्य जो है ये -2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस बहुपद पे हम यदि -2 सेट करते हैं तो इस बहुपद का जो मान होता है वह शून्य हो जाता है, इसलिए इस बहुपद का जो शून्यक -2 भी है। तो चलिए अब हम 1/2 सेट करके देखते हैं। 1/2 सेट करके रखते हैं तो 1/2 सेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1/2 का क्यूब माइनस 5 गुना 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और -14 गुना क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा और -5 गुना 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और माइनस यहाँ पर जब काट देंगे तो 2 7 14 यानी कि 7 हो जाएगा, यहाँ पर +8 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 2 दूना 4 यानी कि 4 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -5 क्या चीज 4 और यहाँ हो जाएगा -7 और यहाँ हो जाएगा +8। इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 1 -5 -7 चौका 28 और +8 चौका 32। इस तरह करने के बाद यहाँ पे 32 और एक क्या हो जाएगा 33 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 33/4 और इस पर जब हम 33 में से 33 घटाएंगे तो 0/4। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 0 बट्टा कोई भी संख्या होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस तरह से देखने पर पता चला कि इस बहुपद पर अगर हम 1/2 मान सेट करते हैं तो उस बहुपद का मान जो है शून्य हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/2 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए इसके आगे बोला कि फिर शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करने के लिए बोला है। तो चलिए इसका भी करते हैं। योग और दो करके जो शून्यकों के गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2 और प्लस गामा का मान क्या है 1/2 बराबर -b/a। तो b देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो पहले से इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस और इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे a के जगह पर क्या है 2 है। इस प्रकार देखने पर यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस -2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर भिन्नजोड़ करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा +8 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस 1 के कम 1 हो जाएगा। इस प्रकार देखने पर 5/2 हो जाएगा यहाँ पे और 8 1 9 में से जब हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 और 5/2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5/2। इस प्रकार हम शून्यकों का योग निकाल लिए। अब शून्य को 2-2 करके जो है 2-2 करके लेने पर शून्यकों के गुणनफलों का योग दिखाना है, यानी कि 2-2 करके लेने पर गुणनफलों का योग। तो गुणनफलों का योग निकालना है 2-2 करके लेने पर, तो 2-2 करके लेते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है c/a होता है। और अल्फा गुना बीटा करना है, अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा
4 लेना है, और गुना बीटा, बीटा हो गया -2 और प्लस बीटा गुना गामा, तो ये हो जाएगा -2 और गुना गामा हो गया मेरा 1/2 और प्लस गामा गुना अल्फा, यानी कि 4 गुना यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और c बाई ए, तो ए होता है यहाँ पे, यहाँ बी, यहाँ पे c, यानी कि c के जगह पर कितना है -14 बाई ए के जगह पर कितना है 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4 दूना 8 है ना, -8 और प्लस इसको जब हम करेंगे तो ये 2 जो कट जाएगा, यानी कि -1 पर तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस -1 और यहाँ पर 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर +2 बराबर ये हो जाएगा 2 से हम 14 को काट भी सकते हैं, यानी कि -7 आ जाएगा। इस प्रकार देखने पर यहाँ पर पता चल रहा है कि -8 और -1 यहाँ पे हो जाएगा -9 और +2 बराबर यहाँ पे -7। अगर हम 9 में से घटाएंगे +2 को, -9 में से +2 को घटाएंगे यहाँ पे बचेगा -7 बराबर -7। इस प्रकार करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शून्यकों के 2 करके लेने पर जो गुणनफलों का जो योग भी जो है -7 बराबर -7 निकला है। इस प्रकार अब आगे चलते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा गुना गामा, अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर होता है -d बाई ए, तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा जब हम गुना करेंगे, यानी कि 4 गुना 2 और गुना 4 गुना -2 गुना 1/2, जब गुना करेंगे तो -d बाई है और d के जगह पर क्या है तो 8 है और उसमें माइनस लगा देंगे या 2 लिख देंगे नीचे, यानी कि 1 की जगह पर 2 है। इस प्रकार करने के बाद यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 को काटना है तो 1 बचेगा, यानी कि -4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर जब इसको काटेंगे 2 से -8 को काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं कि इनके बीच को जो है सत्यापित कर सकते हैं, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कर सकते हैं ऐसे। चलिए अब तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं। नंबर सवाल है कि सत्यापित करें 3, -1/3 त्रिघात के ऊपर 3z³ -5z² -11z -3 के शून्यक हैं, पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। सेम उसी तरह सवाल है, उसी तरह के सवाल के जैसे बनेगा जैसे हम दूसरे नंबर सवाल को बनाए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लेंगे माना pz बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 3z³ -5z² और -11z अब -3। इस पर हम z के जगह पर इस बार क्या सेट करना है तो 3 सेट करना है, बराबर 3 गुना z के जगह पर 3 का क्यूब हो जाएगा -5 और z के जगह पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा -11 गुना 3 और -3। इस तरह से काटने के बाद 3 गुना 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, -3 तिया कितना हो जाएगा 9, -11 तिया कितना हो जाएगा 33 और -3। इस तरह से करने के बाद 27 तिया करना है, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 2 8, 27 तिया 81 -9 पंचे कितना हो जाएगा 45 -33 और -3। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 81 और -33 में 3 जोड़ेंगे या फिर 45 को जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 3 4 3 7 1 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये है ना। सबको जोड़ने के बाद 81 हो जाएगा, 81 में से 81 जाएगा तो क्या बचेगा 0 आएगा। इसका मतलब ये है 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए अब हम -1 सेट करके देखते हैं। -1 सेट करते हैं, z के जगह पर जब हम 1 सेट करेंगे -1 तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना -1 का क्यूब -5 गुना -1 का स्क्वायर और -11 गुना -1 और -3। इस तरह से करने के बाद ये हो जाएगा 3 गुना 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन ये विषम है तो माइनस में ही रहेगा। और यहाँ पर 5 गुना 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और सम है तो प्लस हो जाएगा। और प्लस 11 को 1 से करेंगे तो 11 होगा और माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर -3 है। इस तरह से करने के बाद 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा -5 और यहाँ +11 और -3। यहाँ पर +11
11 है यार, 5 3 8, 8 3 11, यानी कि -11 प्लस 11, तो सब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -1 पर भी सेट करने पर इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है, इसका मतलब -1 भी शून्यक है। चलिए अब -1/3 सेट करके देखते हैं। 1/3 जब सेट करेंगे तो देखिए क्या होता है, यानी कि 1/3 बराबर 3 गुना -1/3 का क्यूब हो जाएगा और -5 गुना -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -11 गुना हो जाएगा -1/3 और -3। इस तरह से करने के बाद यहाँ हो जाएगा 3 गुना -1/3 का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/3 या 9 कितना हो जाएगा 27, -1/27। अब -5 गुने जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 या कितना हो जाएगा 9। अब माइनस यहाँ पर जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 11/3 है, यहाँ पर क्या है -3 है। इस तरह से करने के बाद ये जो कट जा रहा है हमारे 3 × 27, मतलब 9 में कट जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/9, यहाँ हो जाएगा -5/9 और यहाँ हो जाएगा +11/3 और -3। इस तरह से करने के बाद जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और 9 से 9 में भाग लाएंगे तो 1, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 3 × 9, 3 × 9 तो 11 या कितना हो जाएगा 33 और 1 × 9 तो 9 या कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस प्रकार करने के बाद यहाँ पर 33 प्लस में है और 33 प्लस में है, तो यानी कि इसको जोड़ कर यहाँ 33 जैसे रखना है, 5 1 6 और 6 में 27 जोड़ेंगे, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस क्या है 33 -33 प्लस 33/9, तो 33 में से अगर हम 33 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0/9, 0 कोई भी संख्या होता है क्या हो जाता है 0। इस प्रकार देख सकते हैं कि -1/3 रखने पर भी इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है। तो बहुपद का मान शून्य, इसका मतलब ये है कि -1/3 भी इस बहुपद का जो है शून्यक है। तो चलिए अब आगे बोला है कि पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। तो चलिए आगे सत्यापित करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम कि शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a। और अल्फा के जगह पर क्या है 3 है, प्लस बीटा के जगह पर क्या है -1 है, और प्लस गामा के जगह पर क्या है -1/3 है, बराबर -b/a। तो b के जगह पर देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यानी कि b के जगह पर तो -5 है और उसमें पहले से लगा हुआ है माइनस, और a के जगह पर क्या है 3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 1/3, अब बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 5/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस तरह से तो ये हो जाएगा 3 × 9 और -3 = 3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5/3। इसको करने के बाद यहाँ पर जो हम 3 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, है ना, -4/3 बराबर ये वहाँ हो जाएगा 5/3। 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5/3, यहाँ पर हो जाएगा 5/3। इस तरह से हम करने के बाद 2-2 करके जो है लेने पर गुणनफलों का जो है योग निकालना है, यानी कि 2-2 करके लेने पर 2-2 करके लेने पर गुणनफलों का योग। तो 2-2 करके जो लेंगे यानी कि अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा और प्लस अल्फा × गामा बराबर क्या होता है c/a। और अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा के जगह पर 3 है और बीटा के जगह पर क्या है तो -1 है, और प्लस बीटा के जगह पर क्या है, बीटा के जगह पर है -1 और गुना अल्फा गामा के जगह पर क्या है -1/3 है, और प्लस -1 यहाँ 3 है और प्लस अल्फा के जगह पर तो 3 है, अगुने गामा के जगह पर -1/3 है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा तो c/a। तो a है यहाँ -b यानी कि b है और c है, c की जगह पर क्या है -11 और /a के जगह पर क्या है तो 3 है, -11/3। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा प्लस -1, यानी कि प्लस माइनस होता है -1, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस यहाँ पर प्लस ही होगा, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर प्लस 3 को जब हम -1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/2
-3/3, इसको 3 से 3 को काट देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर है -11/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 3 9 हो जाएगा -9, ठीक है। यहाँ 3 एकम 3 तो +1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर -11/3। इसको जब देखिए यहाँ पर कि 9 3 12 हो जा रहा है ना, यानी कि -12 +1 बट्टा यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा -11/3। इस तरह करने के बाद यहाँ पर पता चला कि -11/3 यहाँ पर भी है और -11/3 यहाँ पर भी। इस तरह करने के बाद अब चलिए हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर -d/a। तो अल्फा के जगह पर क्या है, अल्फा के जगह पर है 3 और गुना बीटा के जगह पर है -1 और गुना गामा के जगह पर क्या है -1/3 है और बराबर -d/a। तो d के जगह पर तो -3 है और उसमें पहले से लगा हुआ -3/a के जगह पर कितना है 3 है। जब इसको हम गुना करेंगे ये 3 और 3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा +1, यानी कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, यानी कि 3/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3/3, इसको काटने पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हम इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।